नमस्कार। अब आइए सुनते हैं जितिया या जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहाटी नाम की एक मरुभूमि थी। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहाटी नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी इस व्रत को करने का सोचा और दोनों ने भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर हुआ। वहाँ मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने व्रत को पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनकर पैदा हुई। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई और इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए और फिर उन 7 सरों को एक साथ बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत का छिड़काव कर दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा होकर घर लौट आए और रानी ने जो कटे हुए सर अपनी बहन को भिजवाए वो सब फूल बन गए। कपूरावती इस सब का समाचार पाने के लिए बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में आ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात कही और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाती है, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश होकर मर जाती है। जब राजा को इस बात की सूचना मिलती है तो वो उसी जगह पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर देता है। हे भगवान जीमूत वाहन, जैसे आपने शीलावती के पुत्रों पर कृपा करी, ऐसी कृपा सब पर करना। आइए सुनते हैं जितिया की व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय राज सिंहासन पर इन्हें बैठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था और वो राज्य का पूरा भार अपने भाइयों पर छोड़कर
स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए और वहां पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इस पर उन्होंने उस वृद्धा से रोने का कारण पूछा। पूछने पर उस वृद्धा ने बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है और आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए और निश्चित समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और उस लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। अपने चंगुल में गिरफ्तार हुए उस प्राणी की आंख से आंसू और मुंह से आह निकलती नहीं देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया और इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं और उसके बाद किसी आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वो स्त्रियां पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। अगली कथा के अनुसार नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहाटी नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी इस व्रत को करने का सोचा और दोनों ने भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर हुआ। वहाँ मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने व्रत को पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनकर पैदा हुई। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा
मलायकेतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई और इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए और फिर उन 7 सरों को एक साथ बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत का छिड़काव कर दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा होकर घर लौट आए और रानी ने जो कटे हुए सर अपनी बहन को भिजवाए वो सब फूल बन गए। कपूरावती इस सब का समाचार पाने के लिए बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में आ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात कही और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाती है, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश होकर मर जाती है। जब राजा को इस बात की सूचना मिलती है तो वो उसी जगह पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर देता है। हे भगवान जीमूतवाहन, जैसे आपने शीलावती के पुत्रों पर कृपा करी, ऐसी कृपा सब पर करना। तो ये थी जितिया की व्रत कथा। अगली कथा के अनुसार महाभारत काल में युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको पुनर्जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया का व्रत रखती हैं और इस परंपरा को पूरा करती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।